नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। गोमफेरना में इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मेरे पास ये दो कलर के गोमफेरना है। एक ये लाइट पिंक है और एक ये मैजेंटा कलर। और जैसे ही इसके फ्लावर थोड़ा मैच्योर हो जाएं इस तरह के, आप अगर इनको तोड़कर किसी भी पॉट के अंदर डाल देंगे तो फिर से इनके नए पौधे जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। और देखिए अब एक्जोरा पर भी कैसे फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। ये वाइट वाला है। पत्ते थोड़ा जो है मेरे मतलब बिल्कुल लाइट येलो से हो रखे हैं, क्योंकि था क्या कि इधर 15-20 दिन मैं बिल्कुल भी अपने पौधों पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ, जिसकी वजह से ये कम केयर में बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। इसका भी देखिए वही हाल है। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया हर्ब प्लांट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, जिसे रोज़मेरी के नाम से जानते हैं। इसे गुलमेहंदी भी कहा जाता है। ये एक औषधीय पौधा है। इसके पत्तों को जब तोड़कर आप अपनी नाक के पास लगाते तो बिल्कुल जैसे विक्स या आयोडेक्स में के अंदर जो एक महक आती है वो आपको पता चलेगी। इस पौधे के बारे में बात करें तो ये एक परमानेंट प्लांट है। फुल सनलाइट में चलने वाला पौधा है, मतलब इसे आप अगर पूरे दिन की धूप देंगे तो ही ये पौधा खूब अच्छे से ग्रो करेगा। इसे उगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप बीज से उगा लीजिए। दूसरा तरीका, आप नर्सरी से इसका नया पौधा लेकर आइए। और तीसरा तरीका, इसकी कटिंग लगाइए। लेकिन कटिंग लगाने के लिए आपके पास पौधा होना चाहिए, बीज लगाने के लिए आपके पास बीज होना चाहिए। और अगर नर्सरी में आप इसको लेने जा रहे हैं तो आपकी नर्सरी में इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब ये पौधा अवेलेबल है या नहीं। मैंने इसके सीड गोविंद जी हैं राजस्थान से, उनसे परचेज किए थे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। और सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो हुआ और अभी ये प्लांट आप लोगों के सामने है। बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। और जैसे ही विंटर ख़त्म हुआ, डोरमेंसी ख़त्म हुई, इसने तेज़ ग्रोथ ली है और अब नियर अबाउट ये आधा फीट का हो चुका है। इस पौधे के बारे में जितना मैंने अभी तक अध्ययन किया, फुल सन लविंग प्लांट है, मतलब पूरे दिन की धूप पसंद करता है ये पौधा। दूसरी चीज़, इसको मिट्टी अपनी थोड़ी मॉइस्ट पसंद है, क्योंकि है क्या, थोड़ा पत्ते इसके थिक होते हैं। अगर आप 1-2 दिन पानी देने में चूक गए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुरझा कर लटक जाएंगे, लेकिन अगर आप पानी देने में गैप कर रहे हैं तो कुछ दिन होगा क्या कि 1-2 दिन तो ये ग्रीन दिखाई देंगे, बाद में नीचे से पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं, बिल्कुल जैसे जल जल के गिर रहे हों। इसके बाद ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद करता पौधा। बहुत ज़्यादा पानी भी मत दे दीजिए कि ज़्यादा पानी की वजह से ही आपका पौधा ख़राब हो जाए। पानी मिट्टी को चेक करके ही देना है। मिट्टी बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट। अगर आप मिलाकर मिट्टी तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बेल ड्रेन सॉयल तैयार होगी और साथ ही साथ ये मॉइस्चर को भी अच्छा होल्ड करेगी। औषधीय गुणों के बारे में अगर बात करें तो ये माइग्रेन में लाभदायक है। पेट संबंधी समस्याओं में इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। त्वचा संबंधी रोगों में इसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जाता है उस पर किसी और दिन विस्तृत वार्ता कर लेंगे। बाकी अगर आप इसको अपने गार्डन के अंदर रखते हैं तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसकी पत्तियों को सूंघने से ही आप बहुत ही बढ़िया रिफ़्रेश फील करेंगे। मैं तो ऐसे आता हूँ गार्डन के अंदर, पत्ते को तोड़ता हूँ और बिल्कुल नाक के पास जब लगाता हूँ तो बहुत ही बढ़िया फील आती है। बिल्कुल आयोडेक्स जैसा महकता है और सर पे लगाने पे जो है ऐसा लगता है ठंडक सी आ गई हो। तो मतलब माइग्रेन में, पेट संबंधी बीमारियों में, त्वचा संबंधी बीमारियों में, इसके अलावा खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र विकार वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। इसे उगाने के मैंने आप लोगों को मतलब मैंने इसकी रिक्वायरमेंट बता दी। सनलाइट, फुल सन लविंग प्लांट, मिट्टी एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट, मतलब चारों की बराबर मात्रा। पानी मिट्टी को चेक करके देना है और उसके बाद ना ही अंडर वाटरिंग रखना है पौधे को, ना ही ओवर वाटरिंग। अब फर्टिलाइज़र की बात आती है। मैंने रिपोर्टिंग के समय इसको फर्टिलाइज़र दिया था और उसके बाद मैंने इसको अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वाला प्लांट नहीं है।
नॉर्मल सा एक बार फर्टिलाइज़र आप सीज़न के स्टार्टिंग में अगर इसको दे देंगे तो उससे ही ये काम चलाता रहेगा और खूब बढ़िया ग्रोथ करेगा। कटिंग लगाने के बारे में बात अगर करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है, तो सॉफ्ट कटिंग लीजिए, मतलब बहुत हार्ड कटिंग इसकी मत लगाइए। जैसे कि यहाँ से देखिए मैं एक कटिंग ये ले रहा हूँ, और कोशिश ये कीजिए कि एक से अधिक कटिंग लगाइए अगर कटिंग लगा रहे हैं तो। 2 कटिंग हो गई, ऐसे ऐसे करके एक आध 2 नीचे से ले लेता हूँ। तो ये 3 कटिंग मैंने ले ली। अब करना क्या है कि नीचे से इसके कुछ पत्तों को हटा लेना है। ये देखिए मैंने नीचे से पत्ते हटा लिए, और इनका यूज हो सकता है, ये फेंके नहीं जाएंगे। अभी अगर आप इसको लेकर जाइए और थोड़ा सा नारियल का तेल जो है उसके साथ बॉयल कर लीजिए और सर में लगाइए, तो बहुत ही ठंडक का एहसास देंगे, माइग्रेन को दूर करने का काम करता है। अब ये जो मिट्टी मैंने ली है, सेम वही मिट्टी जिसके अंदर मैंने प्लांट लगाया है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट का, उसी के अंदर मैंने इनको लगा दिया। कटिंग कुछ मैंने छोटी भी ले ली है, ये देखिए ये साइड में एक कटिंग थी, इसको मैंने छोटा सा बिल्कुल ले लिया है। और बाकी जो है आप कटिंग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 इंच की, और कम से कम 2.5 से 3 इंच की कटिंग जो है वो लीजिए। ये ले लिया मैंने, और अब इसके अंदर ऐसे हल्के हाथ से बिल्कुल वाटरिंग कर देनी है। इस तरीके से आप इसका प्रोपगेट कर सकते हैं। बाकी मैंने सीड जो है जिनसे बाई किया था उनका उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने इनको आपको ओपन करके पैकेट दिखाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो इसे अब कटिंग को लगा लिया है, तो इस कटिंग को हम थोड़ा ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट, इस समय जो तेज़ वाली धूप होती है, वो ना पड़े। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।